पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कि जांगी और बूडी का फाइट होने के बाद जांगी जब जीत जाता है तो जांगी को एक बॉक्स देता है कैप्टन और कहता है कि इसमें एडमिट से बने हथियार हैं और उस बॉक्स को लेकर आ जाता है जांगी अपने घर में। उसके बाद उसे खोल कर देखता है तो उसमें एक तलवार रहता है और जांगी उस तलवार का नाम रखता है पवित्र न्याय तलवार। और फिर जांगी कहता है कि मैं इस तलवार से लोगों को कागज की तरह काटने के लिए करूंगा। और अब वहाँ पर कमांडर रहते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठे हुए रहते हैं। वो जांगी के पावर्स को देख के अपने मन ही मन में सोचने लग जाते हैं कि जांगी पावरफुल डाल है लेकिन वफादार नहीं है, तो क्या मुझे जोखिम उठाकर जांगी से बात करना चाहिए। और यह सब सोच ही रहा होता है कमांडर, और तभी उसकी पर्सनल सेक्रेटरी आ जाती है और कहती है कि जिसको आपने बुलाया था वो बाहर वेट कर रहा है। और तभी कमांडर सेक्रेटरी से कहता है कि उसे अंदर ले आओ। और तभी वहाँ पे सेक्रेटरी गेट के पास जाता है। उसके बाद उसे कहता है कि आप अंदर आ सकते हैं। और फिर हम सब देखते हैं कि बूडी रहता है बाहर, जो कि अब अंदर आता है जैसे ही सैल्यूट करता है कमांडर को। और फिर बूडी कहता है कि मैं लड़ने में भी उतना मजबूत नहीं हूँ और जांगी को भी नहीं हरा पाया, इसलिए मुझे सजा दीजिए। और तभी कमांडर कहते हैं मैं सजा तुम्हें किस लिए दूं, मैंने तो जांगी को उस्काने के लिए आपसे लड़ाई करने दिया और मैं चाहता था उसकी ताकत क्या है, मैं जानना चाहता था। इतना कहने के बाद वहाँ पे फिर कमांडर अपने मन ही मन में सोचने लग जाते हैं कि जांगी के हमले करने के तरीके में बहुत कमी है और वो शतरंज के खेल में एक ढाल के रूप में बनेगा जिसका यूज विशेष सीमा में किया जा सकता है। और फिर कमांडर हंसते हुए कहते हैं कि अभी केवल 3 महीने हुए हैं अपनी शक्तियों को तुम्हें जागृत करते हुए और तुम ब्लैक रोब टीम में भी शामिल हो गए और आपके पास बहुत अच्छे पावर हैं, लेकिन आपके पास अनुभव नहीं है लड़ाई का, फाइट का, और इसीलिए आप जांगी से हार गए। और अगर आपको फाइट का अनुभव होता तो मुझे पता है आप जांगी से नहीं हारते। इतना कहते वहाँ पे बूडी कहता है कि हाँ आपने सही कहा। और फिर कमांडर फिंगर को बूडी की तरफ में करते हुए कहता है कि हालांकि अब आप ब्लैक रोब टीम में हैं और ब्लैक रोब टीम बहुत ज्यादा नीचे आ गया है 6 टीमों से, तो आप फाइट का अनुभव करो और जल्दी से बड़े हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है बेली चेकिंग के बैनर के साथ आपको संभालना होगा ब्लैक रोब टीम को। और अब बूडी मुट्ठी बांधता है और हम सब देखते हैं कि कैप्टन उसके पीछे रहता है और बूडी अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि हालांकि मुझे अब जल्दी से अपनी शक्तियों पे महारत हासिल करना होगा, हालांकि मैं चाहता हूं कि कैप्टन के उम्मीदों पर खरा उतरूं। और फिर वहां पे बूडी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ सल्यूट करते हुए कहता है हाँ कमांडर, जैसा आपने कहा मैंने सुन लिया और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और अब हम सब देखते हैं जांगी के अपार्टमेंट में उसके दरवाजे पे कोई खटखटा रहा होता है और हम सब देखते हैं कि जांगी सोया हुआ था और वो उठ जाता है और कहता है कि दरवाजे पे कौन आए इस टाइम पर। और जैसे ही जांगी वहां पे दरवाजे पे जाकर दरवाजे को खोलते हैं वहां पे देखते हैं कि जियो और जियांगतेन है और जियो खाना लेकर रहती है। और तभी वहां पे जियांगतेन कहता है कि हम तुम्हारे साथ खाना खाना चाहते हैं जांगी। और फिर जियांगतेन अंदर आ जाता है और फिर देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए रहते हैं, जैसे अंकल, मोटा टीममेट, टीचर भी बैठी हुई रहती है। और फिर उधर से अंकल कहते हैं कि इधर आकर खा लो और हम सब देखते हैं कि वो सब खाने को खा लेते हैं। उसके बाद जियो और जियांगतेन सोफे पर बैठ जाता है और सामने बैठा हुआ रहता है जांगी की जीएफ और जांगी और केरेन और सब लोग बैठे हुए रहते हैं। तभी वहाँ पे जांगी कहता है जियो और जियांगतेन को, सुनो हम सब तेनाई शहर में अलग अलग राज्यों का राजा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बर्फीला तूफान शहर में ऐसा नहीं है। हम सब यहाँ पर बस मेहमान हैं और हम सब तेनाई शहर की तरह यहाँ पर काम नहीं कर सकते मिलकर। और फिर जांगी कहता है कि अभी के टाइम पे बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं बर्फीला तूफान शहर में और हम सब अगर संभल कर नहीं रहे तो हम लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है और हम लोगों के लिए वो सब अजनबी हैं और इसलिए मुझे आशा है कि आप सब किसी भी तरह के विवाद नहीं करेंगे और अगर आपको कुछ बोला जाता है तो आप सह लेना और हम सब यहाँ से चले जाएंगे तो धीरे धीरे कर कर उसका सामना करेंगे। और तभी हम सब देखते हैं कि जियो वहाँ पर सोफे पर बैठी हुई रहती है और तभी अपने मन ही मन में सोचने लग जाती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे और हम सब हमेशा ही झुकते रहें तो हमारे साथ नर्म व्यवहार किए जाने की संभावना अधिक होगी। और फिर जियो अपने मन ही मन में कहती है कि इसे भूल जाओ और तेनाई शहर अब जांगी के हाथ में है। और फिर जियो कहते हैं कि जांगी अगर आपको पहला स्थान पर रखने का फैसला हुआ है तो निश्चित रूप से हम आपकी बात सुनेंगे। और फिर हम सब देखते हैं कि जांगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये सुनकर। और फिर जांगी कहता है कि चिंता मत करो, हम सब परेशानी पैदा नहीं करेंगे और हम सब किसी से नहीं डरते, बस सच में कोई आकर कहे कि मैं तुम्हें निपटाना चाहता हूँ तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, जियो, जियांगतेन, टीचर और मोटा टीममेट और अंकल, सब लोग कहते हैं कि जांगी हमें आप पर विश्वास है। और यह चैप्टर हो गया खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना।